गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए डिफरेंशिएशन जिसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम्स। वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होती हैं? जो वर्ड्स में लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स लिखी होती हैं। जैसे कि ये दो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन जिसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं ये हमारी लाइफ में भी काम आता है। तो जैसे कि जहाँ पे आपको जो डिस्प्लेसमेंट दी है जिसको पोजीशन भी बोला जाता है, तो ये मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे टाइम का ऑपरेटर चलेगा, ये नोट करके रखना आपने, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी टी का चलेगा। और डिफरेंशियल पावर डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन जैसे x में होता था, अब t में है, t फॉर टाइम, तो t की पावर n n t माइनस 1 वही फार्मूला है। तो ये आपको इसमें स्पेशल फार्मूले याद रखना पड़ेंगे। जैसे कि ये 9th क्लास में भी आपने किया है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन भी बोलते हैं, x या x। जैसे कि कोई गाड़ी चली है, कोई भी गाड़ी चली है, व्हीकल चली है, जहां से जहां उसकी कितनी पोजीशन अटेन हुई है उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। और अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट का मतलब जैसे पोजीशन चेंज होगी, जैसे मैं चलूंगा पोजीशन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी बन जाएगी। और वेलोसिटी जो v फॉर वेलोसिटी हो गया, और तीसरा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्सेलरेशन। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है उसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन चेंज को d बोलेंगे, d फॉर डिफरेंशिएशन चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाय dt, मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये दो फार्मूलों की मदद से मैं अभी आपको देखो समझाता हूं। नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं। देखिए इन सभी क्वेश्चनों में क्या है, ये नंबर 1 क्वेश्चन जो आपके लिए मैं यहां कर रहा हूं, तो ये नंबर 1 क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको फार्मूला दिया होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर पोजीशन का फार्मूला दिया है, पोजीशन बताने का। तो देखिए सबसे पहले हम पोजीशन का ही, क्योंकि इसके अंदर देखो ये डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल इन मीटर्स इज रिलेटेड विद टाइम इन सेकंड अकॉर्डिंग टू जे रिलेशन जे x = 2 t 3 - 3 t स्क्वायर + 2t + 2 ये है पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम दी है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन, तीन चीजें बतानी है, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स, 2 सेकंड के बाद। मतलब जब भी हमने कोई चीज बतानी तो वहां पे 2 सेकंड का टाइम भरना पड़ेगा। तो आइए हम पहले पोजीशन के बारे में आपको बताते हैं। तो पोजीशन के लिए क्या है, पोजीशन का फार्मूला तो दिया हुआ है, x को ही पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि x को ही पोजीशन बोलते हैं, जब गाड़ी चल रही तो कौन सी पोजीशन टेक की है। तो पोजीशन का फार्मूला बेटा 2t³ ये दिया हुआ है, जहां से देख के मैं लिख रहा हूं। दो ही क्वेश्चन करने हमने, बड़ा सिंपल है और आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कैसे काम आता है, जी सारा पता चल जाएगा। 3t² + 2t + 2, तो ये फार्मूला नंबर 1 आ गया। और जहां पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये हमें परमात्मा की देन है, दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो पहले हम पोजीशन के बारे में ही डिसाइड करते हैं। पोजीशन बतानी तो इसी फार्मूले को कॉल करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को हम ऐसे ब्लॉक में बंद कर देते हैं, अच्छा लगेगा। तो इस फार्मूले के अंदर क्या करते हैं, पुट t = 2 सेकंड्स, लेकिन जूटरी साथ में 2 ही भरना आपने। तो जैसे ही t2 भरेंगे तो हमें पोजीशन का पता चल जाएगा। तो क्योंकि उसने बोला है कि फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी के लिए पता आपको, वो अभी नेक्स्ट बताते हैं, पहले पोजीशन का पता लगा लो। तो x अगर हम या व्हेन भी लिख सकते हैं, आप जहां पे पुट भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। व्हेन t = 2 तो देन x मतलब जो पोजीशन होगी, x को पोजीशन बोलते हैं, तो वो 2 और t की पावर 3 है ना, तो t की प्लेस में आपने 2 भरना है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। फिर आगे -3t, t की प्लेस में आपने 2 भरना, तो पावर 2 + 2 t के प्लेस में 2 भरना और आगे कांस्टेंट 2 है। तो देखिए ये पोजीशन आपको अभी पता चल जाएगी। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 को फिर 2 के साथ ही मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 3 × 4, तो प्लस ये 2 × 2 = 4 + 2। तो बेटा ये 2 × 8 = 16 हो गया, तो -12 + 6
और 6 और 12 कितना हो गया, 4 + 2 6, तो ये 16 + 6 कितना हो गया 22 - 12। 22 - 12 कितना होता है, तो ये 0 ये 10। तो बेटा 10 मीटर आ गई पोजीशन, एक आंसर आ गया हमारा। देखो हमने पोजीशन, क्योंकि पोजीशन फाइंड करने में हमें पोजीशन का ही क्वेश्चन दिया था, पोजीशन का रिलेशन दिया था इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो उसी को टाइम की जगह हमने 2 भरा, तो पोजीशन जो फाइंड करनी है एट द टाइम एंड ऑफ 2 सेकंड्स जहां पे लिखा हुआ तो उसी से हमें पोजीशन का पता चला। लेकिन आगे हमें वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पे मैंने स्पेशल फार्मूला इसको बोले हैं, क्योंकि ये स्पेशल फार्मूला लगा के वेलोसिटी तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 तभी मैंने ब्लॉक में बंद किया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन के लिए ये तैयार हो जाएगा, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो नाउ अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग, बेटा DIFF लिख देते हैं शॉर्टकट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तभी उसका नंबर 1 नंबर लिखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो तो टाइम के मुताबिक करेंगे, क्योंकि पोजीशन की चेंज, जैसे मैं चल रहा हूं पोजीशन की चेंज ही वेलोसिटी बनेगी, तो मैं चल रहा हूं तो तभी तो वेलोसिटी आपको पता चलेगी, गाड़ी चल रही है कुछ भी है। तो देखिए ऑपरेटर आपने सभी जगह लगाना है, x के साथ जब लगेगा dx/dt, यही तो dx/dt वेलोसिटी बन गया, तभी तो हमें पता चला ना कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए आगे हर एक टर्म के साथ हम d/dt लिखेंगे, लेकिन कांस्टेंट को पीछे छोड़ते जाते हैं 2 को, उसका तो फायदा ही कोई है ना, क्योंकि ऑपरेटर को d/dt मतलब चेंज ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, उसने टाइम वाले को ही देखना, उसके साथ जो कांस्टेंट होता है उसको छोड़ देता है। फिर आगे आ गया -3 को भी छोड़ देते हैं, d/dt/2 प्लस जहां 2 को छोड़ देते हैं तो ये dt/dt खुद ही बन गया एंड पॉइंट, तो प्लस d/dt जहां पे क्या छोड़ना है और क्या रखना है पीछे, तो ये तो 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अभी देखिए ये dx/dt जैसे कि पता ही था, तभी तो ये वेलोसिटी का ही हम रिलेशन चाहते हैं, तो ये वेलोसिटी के लिए तैयार हो गया बेटा। तो ये 3 पीछे आएगा, 2 × 3 n वाला फार्मूला लगेगा, जैसे t की पावर n, तो l जो बेस में आता है उसमें से 1 निकलता है, तो ये माइनस होता है, तो 3 आ गया, और t की पावर 3 - 1 dt/dt, क्योंकि जैसे ही ऑपरेटर बेस के ऊपर जाएगा वो dt/dt, पहले dx/dx आता था, आज हम टाइम के हिसाब से इसको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बतानी, पोजीशन बतानी या कुछ भी, तो जहाँ टाइम का रोल प्ले होता है। -3 ये भी ऐसे ही t की पावर n की तरह, ये 2 t की पावर 2 - 1 और dt/dt शो करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये dt/dt 1 बन गया और आगे 0 आ गया। तो बेटा ये वेलोसिटी का फार्मूला देखिए क्या बन गया, बड़े ध्यान से देखिए, वेलोसिटी 2 3 जा 6, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, तो ये dt/dt 1 बन गया, 3 2 जा 6 t तो प्लस, तो ये वेलोसिटी का फार्मूला तैयार हो गया। अब वेलोसिटी के फार्मूले को नंबर 2 बोल देते हैं, क्योंकि एक बार एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फिर से हमें करना पड़ेगा। तो ये इसको क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, व्हेन, जहां पुट भी लिख देते हैं, एक ही बात है, व्हेन आर यू कैन से पुट, एक ही बात है, t = 2, तो जैसे हम t की 2 भरेंगे तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास ये जो फार्मूला आ गया है, ये जो है वेलोसिटी का नंबर 2, ये वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन तैयार हो गई, दूसरा नंबर पे ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला तैयार हो गया, इसके लिए ये जहां पे हम पहुंच गए। तो देखिए v = 6, t की जगह आपने 2 भरना है, तो ऊपर पावर 2 है, t की पावर 2 है, तो 2 जहां करेंगे तो t की पावर 2 -6 × 2 + 2, तो ये कैलकुलेशन करके हमें वेलोसिटी का फॉर्म मिल जाएगा। 2 2 जा 4 6 जा 24 और 6 2 जा 12 + 2, तो ये बेटा 24 और 2 कितने 26 से 12 गए तो कितना आ गया 14 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो वेलोसिटी का फार्मूला है मीटर पर सेकंड, पोजीशन बाय टाइम, तो ये दूसरा आंसर आ गया हमारे पास। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, नाउ अब आप लास्ट जो है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है ना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए अगर हम इसको करते हैं तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाएगा, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो dv/dt, तो इसको
हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो ये 6 को पीछे छोड़ देते हैं, dt² t को थोड़ा आगे करके जहाँ लिखो ऑपरेटर शो हो जाएगा आपको -6 dt/dt। देखो इसके साथ ऑपरेटर लगा t² के, और इसके साथ जो है t वाला ऑपरेटर dt/dt। तो और कांस्टेंट के साथ आपको पता ही है कांस्टेंट का जो है वो 0 हो जाता है। तो ये आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, ये जो dv/dt है ये तो बन गया एक्सेलरेशन, dv/dt एक्सेलरेशन बन गया। और आगे हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये देखो 2 पीछे आएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 से बन जाएगा तो 1 ही रहेगा, t ही रहेगा। तो dt/dt शो करने की जरूरत नहीं, ये 12t आ गया। और जहां पे आगे -6 और जो कांस्टेंट 2 है 0, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला भी आपके पास आ गया, इसको नंबर 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट t कितना भरना है 2 सेकंड्स। जैसे हम t 2 सेकंड भरेंगे तो हमें जो है एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो t 2 और ये आ गया 12 × 2 - 6, तो ये आ गया एक्सेलरेशन का पार्ट 12। 24 - 6 कितना होता है एक्सेलरेशन, 24 - 6 18 मीटर पर। तो ये हमारा जो है एक क्वेश्चन 1 हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका हो गया है, तो इसको तीनों चीजें आपको मिल गई हैं। तीसरा नंबर जो है एक्सेलरेशन भी आपको मिल गया है, तो वो लास्ट में लिख दिया है, उसको ये लिखने की जरूरत है। तो इसी तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम जो है जहां पे एडजस्ट करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है लास्ट जिसका, तो इसके लिए जो है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा। पहला क्वेश्चन कर दिया। अब दूसरा देखो, मास ऑफ ए बॉडी का मास दिया है, तो हमें का फाइंड वेलोसिटी का फार्मूला दिया हुआ है। ये वेलोसिटी का फार्मूला जो दिया ना, ये वेलोसिटी का फार्मूला क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं ये हुआ है। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो फोर्स फाइंड करने को बोल रहा है, फोर्स फाइंड करनी है, तो फोर्स में हमारा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, इसलिए इस रिलेशन को जो दिया हुआ है इसी को सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, एक्सेलरेशन मिल जाएगी। और फोर्स फाइंड करने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन करना है, तो हमारा डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए t की पावर 3, ये हम इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, t की पावर 3 ये जो रिलेशन गिवन है, इसी को मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 3। तो फिर t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 ये गिवन है। तो मतलब कि वेलोसिटी का फार्मूला हमें दिया हुआ है, तो इसी फार्मूले का हमने बेनिफिट लेना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन बन जाएगा, और मास के साथ मल्टीप्लाई करके तो फोर्स आ जाएगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे डिफरेंशिएशन का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुई है। तो बेटा देखिए dv/dt, जैसे ही मैंने dv/dt ऑपरेटर लगाया v के साथ, वो dv/dt बन गया। और ये जो 3 है ये 1/3 पीछे आ जाएगा, तो ऑपरेटर जाएगा किसके साथ, t की पावर 3 के साथ। फिर इसी तरह से जो 2 है नीचे, इसको ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, जैसे वहां लिखा हमने, तो t की पावर 2। तो जहां पे डिफरेंशिएशन जो है 1 का, 1 कांस्टेंट है, ये जो 1 है, तो 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और dv/dt आपको पता ही है एक्सेलरेशन होता है, तो 1/3। तो ये फार्मूले के मुताबिक रूल के पावर फंक्शन वाला जो डिफरेंशिएशन है, 3 से बेस आएगा, 3 में से 1 निकलेगा। फिर dt/dt बार-बार शो करने की जरूरत नहीं। तो ये 3 जो है बेस में आया, ये जो पावर है इसकी, और t की पावर 3 - 1 dt/dt। ऐसे वहन होता है, वहन का लाज तो कुछ नहीं होता है। ये 1/2, तो ये 2 पीछे आएगा, और t 2 में से 1 निकल जाएगा, जहां भी dt/dt शो कर सकते हैं प्लस 0। और ये एक्सेलरेशन का फार्मूला बेटा क्या आ गया, देखिए बड़े ध्यान से एरो डाल के a देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से देखो ध्यान से देख रहे हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया। t की पावर 2 और dt/dt 1 होता है, प्लस जहां कितना आ गया, 2 में से 1 निकाला तो कितना आता है, 1 आता है t। तो ये बेटा एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। इस एक्सेलरेशन के फार्मूले में तो देखो हमने यहीं पे एडजस्ट करना है हमें, तो इस एक्सेलरेशन के फार्मूले में आपने पुट t कितना करना है, वो वहां पे दिया हुआ 3 सेकंड। देखो
फाइंड फोर्स ऑन द बॉडी एट द टाइम ऑफ 3 सेकंड। तो टाइम की जगह आप जैसे ही 3 भरेंगे तो देन आपका एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, ये t² पावर प्लस t। तो जहां पे आप 3 भरेंगे t की जगह तो प्लस t की जगह 3 3 3 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्केयर एक्सेलरेशन। ये ऊपर वाला है, ये एक्सेलरेशन आ गई। हैंड्स जो हमें फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है जिसको हम ma बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, ये सबको जानते हैं। ये F=ma फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ, ये सभी लोग जानते हैं। F=ma, तो इस फार्मूले के अंदर देखो मास की जगह आ गया 2.5 kg। ये देखो दिया हुआ मास, द मास ऑफ ए बॉडी 2.5 kg है और उसकी मोशन जो है इस वेलोसिटी वाले फार्मूले से बताई जाती है। मास की जगह 2.5 kg इनटू ये जो 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 2.5 इनटू 12, ये आ गया 30.0, जिसको कि 30 न्यूटन बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स के यूनिट क्या आते हैं न्यूटन। सिंपली एन भी लिख सकते हैं अगर ये देखो ये हमने कर दिया। तो आज का देखिए ये हमें क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, बड़े प्रैक्टिकली लाइफ में आपके काम आएंगे। ये जो है ये जहां से एक क्वेश्चन नंबर 1 ये जहां पे किया मैंने, जिसमें पोजीशन दी थी, पोजीशन में क्या किया वहां पे टाइम का के लिए क्या बोला था 2 सेकंड, तो उसी पोजीशन वाले फार्मूले में गिवन में हमने t की जगह 2 भरा तो 10 मीटर की पोजीशन बॉडी यहां से मूव की और उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ऐसे हम बता सकते हैं। फिर हम क्या किया है, यही जो पोजीशन वाला फार्मूला बन था इसको हमने डिफरेंशिएट किया पोजीशन वाले को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि वो dx/dt जानते हैं हम कि वो वेलोसिटी बन जाएगा, तो वो वेलोसिटी बन गया डिफरेंशिएशन। इतनी सिंपल सी बात है कि हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। तो वेलोसिटी के लिए क्या किया, t 2 सेकंड भरा तो वो 14 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर हमने वेलोसिटी वाले फार्मूले को फिर डिफरेंशिएट किया, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आपको पता है एक्सेलरेशन होता है नीचे जाने की जगह, हम नीचे चले गए dv/dt की जगह मैंने ये लिखा और ये 2 पीछे है, 2 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 में से 1 चला गया 12t, तो -6 और 2 का कांस्टेंट 0 है, इसको 0 लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आया और इस एक्सेलरेशन के फार्मूले में भी जैसे हमने 2 t की जगह 2 भरा तो हमारे पास 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फिर हमारे पास इसी तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये है कि काम आता है मास ऑफ ए बॉडी 2.5 kg है, तो इसकी मोशन जो है बॉडी की जो 2.5 kg की बॉडी है, तो इस वाले फार्मूले से इसकी वेलोसिटी बताई जा रही है, वेलोसिटी इक्वल टू टाइम के हिसाब से। तो वेलोसिटी का फार्मूला समझो हमारे पास है, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो वो एक्सेलरेशन बन गई, वही तो हमें चाहिए थी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है जैसे ही डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया और इस फार्मूले में t 3 सेकंड, क्योंकि जो हमने फोर्स फाइंड करनी है ऑन द बॉडी एट द टाइम 3 सेकंड की बात करनी है, तो t की जगह जैसे 3 भरा तो एक्सेलरेशन आई, वही एक्सेलरेशन हमें फोर्स फाइंड करने में काम आ गई F=ma, तो m की जगह 2.5 kg जो कि गिवन है मास और 12 से मल्टीप्लाई किया 30 न्यूटन जो है आंसर आ गया। इस तरह से आपको पता चल गया कि जो डिफरेंशिएशन है हमारी लाइफ में कितनी मतलब इंपॉर्टेंस है इसकी, कहां-कहां काम आता है, सर्कुलर मोशन में भी काम आता है और भी बहुत से क्वेश्चन इसमें एरिया की चेंज वगैरह के लिए भी हो सकते हैं।